हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। बहुत सारे बच्चों का डिमांड है कि रसायन शास्त्र में अणुसूत्र लिखने का प्रॉब्लम होता है। तो रसायन शास्त्र में अणुसूत्र लिखने के लिए सबसे पहले हमको मूलक की ज़रूरत होता है। तो मूलक क्या है? तो आवेश युक्त परमाणु को मूलक कहते हैं। मूलक दो प्रकार के होते हैं, क्षारीय मूलक और अम्लीय मूलक। क्षारीय मूलक का कुछ यहाँ उदाहरण दिया गया है और अम्लीय मूलक का इधर उदाहरण दिया गया है कि मूलक दो प्रकार के हैं। क्षारीय मूलक का क्या है? आवेश और उसका संकेत याद हो जाए। अम्लीय मूलक का आवेश और संकेत याद हो जाए तो आपको यौगिक के अणुसूत्र जब लिखने आ जाएगा तो उसका रासायनिक अभिक्रिया करने आ जाएगा, रिएक्शन कराने आ जाएगा। तो यौगिक के अणुसूत्र दुनिया के हर कंपटीशन में पूछता है, चाहे वो रेलवे का हो, बैंक का हो, या आप IAS BPS का तैयारी करते हो, या आप मैट्रिक का तैयारी करते हो। हर बोर्ड में इससे सवाल उठाता है। तो चलिए हम यौगिक के अणुसूत्र लिखने का नियम बताते हैं। यौगिक के अणुसूत्र लिखने के लिए सबसे पहले हमको क्षारीय मूलक और अम्लीय मूलक याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो आसान है लिखना। किस पर कितना चार्ज है याद कर लेते हैं। पहले देखते हैं क्या है क्षारीय। क्षारीय मूलक जो होता है ये धनात्मक होते हैं, इनको धन मूलक भी कहेंगे। जैसे बोलेंगे हाइड्रोजन पर +1, पोटासियम पर +1, सोडियम पर +1, अमोनियम पर +1, जिंक पर +, मैग्नीशियम पर +2, कैल्शियम पर +2। क्यूप्रिक बोलेगा तो +2, अगर क्यूप्रस बोलेगा तो +1, फेरस पर +2, अगर फेरिक बोलता है तो +3, एल्युमिनियम पर +3। ये हो गए अम्लीय मूलक यानी धनात्मक मूलक। अब ऋणात्मक मूलक देखेंगे यानी अम्लीय मूलक। क्षारीय मूलक धनात्मक कहते हैं, सॉरी, अम्लीय मूलक नहीं होता है। अम्लीय मूलक अब देखेंगे। अम्लीय मूलक में हाइड्रोजन आवारा तत्व है, इसको कहीं अवर सारणी में स्थान निश्चित नहीं किया गया है। कभी धनात्मक भी हो जाते हैं, कभी ऋणात्मक भी हो जाते हैं। धनात्मक को जान लो कि क्या होते हैं, धातु, और ऋणात्मक को जानो अधातु। ईड, एक्ट, एफ ये जोड़ दिया जाता है। जैसे हाइड्रोजन को बोलेंगे हाइड्राइड -1, ये OH जो है इसको बोला जाता है हाइड्रा ऑक्साइड -1, क्लोराइड -1, फ्लोराइड -1, बाइकार्बोनेट -1, कार्बोनेट -2, सल्फेट -2, बाइसल्फेट -1, ऑक्साइड -2, नाइट्राइड -3, कार्बाइड -4। यानी नेगेटिव में ईड, आइड, एक जोड़ दिया जाता है। ध्यान में रखिएगा बात को। नेगेटिव जो तत्व बोला जाता है यानी अधातु यानी अम्लीय मूलक, उसमें ईड जोड़ दिया जाता है, आइड जोड़ दिया जाता है, एट जोड़ देते हैं। जब हमको ये क्षारीय मूलक अम्लीय मूलक याद हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट दिए हैं जिसका उपयोग हमेशा होता है, तो आप जो है रासायनिक सूत्र यानी यौगिक के रासायनिक सूत्र आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं यौगिक के रासायनिक सूत्र। जैसे 1 नंबर पर दिया है कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखिएगा, जब भी मूलक देगा तो प्लस वाला पहले और नेगेटिव वाला बाद में लिखेगा। तो कैल्शियम का प्लस में देखिए, कैल्शियम कहीं होगा प्लस, तो कैल्शियम हम लिख दिए, इस पर चार्ज जो है +2 ऊपर लिख देंगे। गुना का निशान लगाएंगे, कार्बोनेट है CO3 माइनस वाला, इसका चार्ज देखिए CO3 के -2। अब इसको हम गुना करके लिखेंगे। यदि धनात्मक चिन्ह और ऋणात्मक वाला आवेश बराबर हो जाए तो छोड़ दिया जाता है। अगर असमान है तो धनात्मक वाला जो ऊपर लिखा जाएगा वह ऋणात्मक मूलक के नीचे लिखेंगे, और जो ऋणात्मक के आवेश होते हैं वह धनात्मक मूलक के नीचे रहेंगे। याद रखिएगा, असमान रहेगा तो छोड़ देंगे। देखिएगा गौर से थोड़ा। अब इस जब गुना करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम, और दोनों पर चार्ज समान है, छूट गया CO3, बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। अणुसूत्र लिखने आ गया। देखिए इधर दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम पर +2, इधर माइनस में देखिएगा हाइड्रा ऑक्साइड -1 है, गुना का निशान लगाएंगे OH -1। देखिए असमान है आवेश, तो इसका क्या बोले हैं कि धनात्मक वाला इसके नीचे और ऋणात्मक वाला इसके नीचे लिखेंगे। समझ में आ गया? यानी ऋणात्मक आवेश जो होंगे धनात्मक के नीचे और धनात्मक आवेश ऋणात्मक के नीचे। लेकिन एक बात और भी याद रखिएगा, अगर एक से अधिक तत्व एक साथ है तो उसको छोटा ब्रैकेट में लिखा जाता है। देखिएगा कैसे लिख रहे हैं, CaOH का होल ट्वाइस, 2 रहता है तो ट्वाइस, और 3 यहाँ रहेगा तो थ्राइस ऊपर आ जाता है। अब आगे देखिए एल्युमिनियम सल्फेट लिखा है,
तो एल्युमिनियम का Al होता है +3। अच्छा, सल्फेट का गुना में लगा कर देखिए, सल्फेट का -2 होता है, SO4 -2। तो क्या बोला है, ऋणात्मक वाला चिन्ह जो है धनात्मक के नीचे, और धनात्मक आवेश को ऋणात्मक, यदि तत्व एक से अधिक है तो ब्रैकेट में लेंगे। तो एल्युमिनियम तो एगो है, एक चिन्ह 2 है तो 2 दे दिए। और सल्फेट देखिए SO लिखा है, यानी तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे SO4 अब होल थराइस, 3 आ गया इसका 4, तो होल थराइस, ये एल्युमिनियम सल्फेट हो गया। अब देखना है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम का Na होगा +1 और क्लोराइड का Cl -1, तो दोनों का चार्ज समान है, छूट गया, छोड़ देंगे NaCl। किसका सूत्र है, नमक का, जिसको हम खाते हैं, खाना में इसका उपयोग करते हैं। इस प्रकार हम जो है अणुसूत्र यौगिक का लिख सकते हैं, या रासायनिक सूत्र को लिख सकते हैं। जब ये लिखने आ जाएगा तो हमको अभिक्रिया करने आ जाएगा। इसको लिखने के लिए हमको अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक कुछ याद रखना होगा। तब स्क्रीनशॉट लेना है, ले ले। अगर नए हैं वीडियो पर तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और लोगों में, अपने दोस्तों में शेयर करें। आगे देखिए वीडियो इसी को, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए।